हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित, आप देख रहे हैं रोहित ऋषि चैनल। और जैसे कि आपको पता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की डेली क्लासें आपके सामने आ रही है डेली इवनिंग 7 PM। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 4 के बारे में, जो कि हमारी टॉपिक रहने वाला है एक्सीडेंट इन वर्कशॉप। एक्सीडेंट इन वर्कशॉप को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और इसके बाद पॉइंट बाई पॉइंट देखेंगे कि क्या क्या रीजन होते हैं या क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए कि हमारी जो वर्कशॉप है उसके अंदर एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मेरी पहले 3 वीडियो आई है RAC क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, आप उनको प्रॉपर तरीके से वॉच कीजिए। ठीक है, देखिए आपको पता है कि वीडियो लंबी होती है, वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छी नॉलेज चाहिए और एक एक स्टेप आपको बारीकी से जाना, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा और उसको नोट डाउन भी करना पड़ेगा। अगर आप नोट डाउन नहीं करते हो तो आपके लिए ये अदर वीडियो जैसी रहेगी। अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर अलग मिलेगा, जैसे कि मेरे द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये वीडियो केवल एक बुक से नहीं है, कई बुक का मिश्रण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एक्सीडेंट इन वर्कशॉप। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्सीडेंट इन वर्कशॉप। ये टॉपिक हमारे ट्रेड में या हमारे सिलेबस में क्यों है। देखिए आपको पता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, हम जब भी ITI करते हैं तो क्यों करते हैं, इंडस्ट्रियल में काम करने के लिए। अब इंडस्ट्रियल में काम करते समय क्या होती है, दुर्घटनाएं हो जाती है। वो दुर्घटना क्यों होती हैं, दुर्घटना होने का मेन रीज़न क्या है। कई बार क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारा काम के ऊपर फोकस नहीं होता, हमारा ध्यान कहीं और है और हम मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, कई बार हम मशीन को बिना किसी सेफ्टी के, मतलब कि जल्दबाजी में उसको चलाते हैं, जल्दबाजी में ऑपरेट करते हैं। कई बार हमारे जब हम काम करते हैं तो हमारे जो टूल हैं उनके ऊपर ऑयल लगा होता है, वो हमारे हाथ से स्लिप होते हैं। कई बार जो हमारा एनवायरनमेंट एरिया होता है, जो आसपास का एरिया होता है, उसको हम क्लीन नहीं रखते हैं। तो जिस कारण से जब भी हमें कोई ट्रबल शूटिंग आती है, जब भी हमें कोई काम करना होता है, तब हम वहाँ पर फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ऐसी बातें जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ये एक्सीडेंट ना हो, उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। और वही चीज़ हमारी फॉलो होती है वर्कशॉप के अंदर। वर्कशॉप आपको पता है ITI के अंदर एक कार्यशाला नाम दिया गया है, जहाँ पे हमें कार्य करने के लिए एक शॉप होती है, ठीक है, जिसको हम वर्कशॉप बोलते हैं। तो एक्सीडेंट इन वर्कशॉप, वर्कशॉप में एक्सीडेंट होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं और कैसे इन एक्सीडेंट को कंट्रोल किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप और टॉपिक बाय टॉपिक इसको देखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, केवल 10 से 12 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, केसेज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के मेन रीजन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें केयरलेसनेस, असावधानी। असावधानी का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उस समय पे हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि जो हमारे साथ काम कर रहे कारीगर हैं उनके लिए भी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर हम असावधानी रखेंगे तो दुर्घटना होने के चांस बढ़ेंगे। ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना होना, अरुचि। ठीक है, मतलब कि काम को आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। जैसे मान लो आपका काम करने का समय 5 बजे ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको बोला जाए कि आपको 30 मिनट और आपको काम करना है, लेकिन आपका वहाँ पे काम करने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल ही मन नहीं है, और आप बिल्कुल अरुचि, अधूरे मन से उस काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहेंगे अगर आप पूरे ध्यान से या बिना इंटरेस्ट के उस काम को करोगे तो। नंबर 3, हास्टनेस, जल्दबाजी। जल्दबाजी में काम करना, मतलब कि जैसे कि मान लो आपको टारगेट दिया गया हो कि आपको 100 AC बनाने हैं या 100 फ्रिज आपको तैयार करने हैं, और आप बिल्कुल जल्दबाजी में लगे हुए हो उसके अंदर गैस चार्जिंग करते समय या कुछ भी करते समय, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी काम है आपको उसको आराम से करना चाहिए, सावधानीपूर्वक करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा ही दुर्घटना होने का एक पहला स्टेप होता है। आगे चलते हैं, इग्नोरनेस, अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आप किसी भी मशीन के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हो, लेकिन आप उसको करने, या आपके अंदर क्या होता है कि मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ या मैं इसको चला सकता हूँ। ठीक है, तो उस समय में अज्ञानता जो है वो कहीं ना कहीं आपको दुर्घटना का शिकार होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको किसी भी मशीन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको आराम से
हैंडल कर सको, ऑपरेट कर सको और आसानी से उसको चला सको। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। इससे आगे है क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। उत्सुकता क्या होता है, मतलब किसी भी काम को जल्दबाजी से करना या बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ करना कि मैं इस काम को बहुत जल्दी और बहुत इजीली कर लूँगा। तो ये सब क्या होता है, दुर्घटना का एक मुख्य रूप होता है, क्योंकि उत्सुकता में किया गया कार्य कोई भी पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं हो पाएगी और उसमें कहीं ना कहीं आपको दुर्घटना होने के चांस बने रहेंगे। अनसेफ हैंड टूल, मतलब कि असुरक्षित हाथ औजार, मतलब कि जो हाथ वाले औजार है वो कई बार क्या होते हैं, कई बार वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हीं के साथ काम करते रहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास फाइल है, हम फाइलिंग करते हैं, लेकिन फाइलिंग करते समय क्या होता है, कई बार उसका जो हैंडल होता है, ठीक है, वो उसमें नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि फिर भी हम इसके साथ फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो फाइलिंग का जो प्रॉपर तरीके से क्या है कि उसका हैंडल प्रॉपर तरीके से आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आपके हाथ में चोट ना लगे। अब जैसे हैमर है, हैमर क्या होता है, हैमर के में एक लकड़ी होती है और कई बार वो लकड़ी क्या होती है बीच में से क्रैक हो जाती है, तो जिससे कि आपकी जो हाथ की खाल है उसके बीच में आ सकती है। तो ऐसे टूल आपको यूज नहीं करनी चाहिए जो कि अनसेफ हो, कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाने का काम करें। अनसेफ लेआउट, असुरक्षित लेआउट, आपको पता है कोई भी मशीन लगती है तो उसके लिए एक पर्याप्त मात्रा में लेआउट छोड़ा जाता है, एक एरिया छोड़ा जाता है कि आप इस एरिया को क्रॉस ना करो, क्योंकि मान लो जैसे मान लो कोई कंप्रेसर से ओपन टाइप कंप्रेसर से है तो उसमें एक वी बेल्ट लगी होती है, अगर बाय द वे आप उस वी बेल्ट के पास जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका कपड़ा या आपका हाथ उसके अंदर जा सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी मशीन का एरिया है, जैसे मशीन का एरिया डिसाइड कर दिया कि आपको इस बाउंड्री के आगे नहीं जाना है, अगर आगे जाना है तो आपको प्रॉपर रूप से सेफ्टी प्रोवाइड या प्रॉपर सेफ्टी के साथ जाना होगा। अगर आप इसको लेआउट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका एक्सीडेंट का चांस बन जाएगा। वर्किंग मेथड ऑफ रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग, काम करने का गलत तरीका, मतलब कि आपको पता है कि यह काम करने का तरीका नहीं है, इस काम को करने से हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में या घर जाने की उत्सुकता में काम को गलत तरीके से या बस कि कैसे भी ये काम फिनिश हो जाए, कैसे भी ये काम बस पूरा हो जाए, हम उस प्रकार से काम को गलत तरीके से भी करना स्टार्ट कर देते हैं और जो कि लास्ट में एक दुर्घटना का रूप ले लेता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा कोई भी काम से एक्सीडेंट हो सके, क्योंकि हम वहाँ पे अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ और भी कारीगर हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारा यहाँ देखना एक महत्वपूर्ण कदम है, उनको भी हमें देखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लीननेस। लैक ऑफ क्लीननेस मतलब स्वच्छता की कमी। हम मान लो हम किसी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने कल उसके अंदर क्या किया था, ऑयल चार्ज किया था। अब ऑयल चार्ज करने के बाद हमने जो उसका एरिया था उसको क्लीन नहीं किया, तो क्या हुआ, वहाँ पे हर जगह पे ऑयल गिरा है और अब हम उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए जा रहे हैं तो क्या होगा, बिकॉज ऑयल के कारण हमारे जो हाथ है पैर है वो कहीं ना कहीं फिसलने शुरू हो जाएंगे। तो इस कारण से जब भी मशीन को ऑपरेट करो या जब भी वर्कशॉप में काम करो तो सबसे पहले मशीन का आसपास का एरिया हमेशा क्लीन होना चाहिए, जिससे कि काम करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। आगे लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये जो वर्ड है डिसिप्लिन, ये मैं ये नहीं कहता कि केवल आपकी वर्कशॉप में या केवल आपकी कंपनी में, अगर आप इसको अपने जीवन में डिसिप्लिन नाम के वर्ड को अपने जीवन के अंदर ले आओगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जिससे कि आपको समय पर ही काम करने की आदत हो जाएगी। और इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आप एक परफेक्ट इंसान हो और आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी नहीं है। डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको किसी ऑफिस का टाइमिंग दिया जाता है कि आपको सुबह 9 बजे आना है और इवनिंग में 5:30 बजे जाना है। अगर आप सेम यही प्रोसीजर फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, एक अनुशासन फॉलो कर रहे हो कि जो टाइमिंग कंपनी के द्वारा दी गई है आप उसको ही फॉलो कर रहे हो कि मुझे 9 बजे तक किसी भी हाल में पहुंचना है और 5:30 जैसे ही मेरा टाइम पूरा हो मैं उस टाइम पे निकल जाऊंगा। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आपको डेडलाइन दे कि भैया आपके आने का समय ये है, जाने का समय ये है, तो आप उसको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप अनुशासनहीन हो। ठीक है, मतलब उस अनुशासन को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो। और यही डिसिप्लिन हमारे अंदर कहाँ पे काम आता है, कंपनी में काम आता है, जहाँ पे आपको क्या मान लो आप किसी मशीन के ऊपर काम कर रहे हो
और आप उसको रेगुलर टाइम नहीं दे रहे हो, या रेगुलर जो जिस प्रकार से उसके ऊपर काम होना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहे हो, या हंसी मजाक की बातें कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपका ध्यान हंसी मजाक में है, दूसरे दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हो और इस साइड में काम भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको दुर्घटना होने का वो पहला और आखिरी स्टेप भी हो सकता है। आगे है अनसेफ ड्रेस। अनसेफ ड्रेस क्या होता है, मतलब असुरक्षित पहनावा। ठीक है, कई बार आप क्या कर लेते हो कि लोगों की देख रेख में एक अच्छे ड्रेस पहन लेते हो, लूज ड्रेस पहन लेते हो, और लूज ड्रेस पहनने से क्या होता है, जो हमारी मशीन होती है, जो घूमने वाले पार्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं उन कपड़ों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और फिर आप दुर्घटना का शिकार हो जाते हो। या बड़े बड़े बाल रख लेंगे, तो जब भी ऐसा होता है तो ऐसे में ये जो निशानियाँ होती हैं, ये क्या होता है, ये एक्सीडेंट की निशानियाँ होती है। जैसे कि हाथ में कड़ा डाल लेना, अंगूठी डाल लेना, घड़ी डाल लेना। अब सोच के देखो, अगर आपने हाथ में कड़ा डाला है और बाय द वे ये मशीन के अंदर फंस गया, अब देखो वो लोहा आपका, मान लो वो जो कड़ा है लोहे का है, अब देखो या तो लोहे का कड़ा टूटेगा या आपका हाथ टूटेगा। अब लोहे का कड़ा टूटने में टाइम लगेगा, तब तक आपके हाथ की जान निकल जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप मशीन के ऊपर काम करो तो हाथ में कड़ा, अंगूठी या ऐसी कोई चीज़ें मत डालो जो कि आपको कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करवाने में योगदान दें। ठीक है, और अनसेफ ड्रेस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, मतलब कहीं पे कोई मशीन लगी है या नई मशीन लगी है लेकिन वहाँ पे अभी लाइटिंग नहीं है और आपको बोला जाए कि आप इस मशीन के ऊपर काम कीजिए, तो आपको उस टाइम पे मना कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मशीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हो, तब तक आपको उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए दुर्घटना होने की सूचना देना है। क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है, लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग होने से क्या आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा और आप उस काम को इजीली कर सकते हो। और अगर अंधेरे में किसी काम को करोगे या काम करने की कोशिश भी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दुर्घटना होने का चांस बना रहेगा। आगे हम बात करेंगे नो स्पेशल केयर फॉर डेंजरस मटेरियल, मतलब जो खतरे वाले पदार्थ के साथ विशेष सावधानी न होना। अब देखो, इसको मैं आपको अपनी ट्रेड से रिलेटेड थोड़ा समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो आप अमोनिया प्लांट के अंदर काम कर रहे हो। अब जैसे सबको पता है अमोनिया एक जहरीली गैस है। अगर बाय द वे अमोनिया प्लांट के अंदर सेफ्टी रिक्वायरमेंट ना हो, मतलब कि अमोनिया गैस लीक होने के बाद आपको किस प्रकार से खुद को अपने आप को बचाना है, अगर वो साधन ना हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। जैसे मान लो अमोनिया गैस लीक हो गई, अब आपको पता अमोनिया गैस लीक होने के साथ ही आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जो अमोनिया गैस होती है वो मुंह, नाक, कान, आँख सबसे आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और वो 2 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल ही मृत्यु तक ले जाती है, डेड कर देती है। ठीक है, तो मतलब ऐसी केमिकल कंपनियां या ऐसे गैसें जहाँ पे आपको काम करना, वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर विशेष सावधानी होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको वहाँ पर उसको ऑपरेट करते समय या उस दुर्घटना से बाहर निकल सके। आगे है इलनेस और टायर्डनेस, मतलब आपको अस्वस्थता या थकान, मतलब कि मान लो आप कंपनी में काम करो, किसी वर्कशॉप में काम करो और आपको बिल्कुल थकान हो रही है या आपको फीवर है बहुत ज़्यादा, या आप पिछले 24 घंटे से रेगुलर वर्क कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे आप अपने जो कंपनी सुपरवाइजर उसको बोल दीजिए कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ, कि मेरा शरीर सही नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसे समय पे काम करोगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होने के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि आपका शरीर सबसे पहले है, उसके बाद काम है। आगे है टॉक्सिकेशन, नशे की आदत। अगर भाई देखो आप नशे की आदत में या नशे की हालत में कंपनी के अंदर जाओगे शराब पी के, तो आपको पता है कि आपका जो माइंड है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और आपका केवल शरीर वहाँ पे होगा, लेकिन आपका बिल्कुल भी ध्यान उस काम के ऊपर नहीं होगा, तो उससे क्या आपको दुर्घटना होने के चांस बढ़ेंगे। तो इसलिए कभी भी नशा करके कंपनी में या किसी भी काम को ना करें जिससे कि दुर्घटना हो सके। और जो हमारी क्लास 4 थी, ये कुछ टॉपिक थे, केसेज ऑफ एक्सीडेंट होने कांड क्या है, ये क्लास 4 हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, और क्लास 5 जो हमारी रहेगी सेफ्टी के ऊपर रहेगी। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ हाइप जरूर करें। एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आप देख रहे हैं तो रोदिमान के साथ रोदिमान जी हैं, एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।